ना ट्रम्प है, ये ट्रम्प ने ना वाट लगा रखी है हमारी, मतलब इंडियन मार्केट में जो भी ऑप्शन बायर सेलर है ना, सबकी ना धज्जियां उड़ रखी है इस वक्त। मतलब पीपल क्या अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएगा मार्केट में अपने। मतलब से पहले था 750 के आसपास सपोर्ट था कि ये नहीं टूटेगा, दिसंबर का लो है वो तोड़ दिया। 450 के पास था ऑलमोस्ट, 420 के वो तोड़ दिया। एटलीस्ट जाके थर्ड सपोर्ट जाके अभी रोका है अभी रिसेंट बेसिस पे। देखो, ट्रम्प ना प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है, उसके ना गोली लग के निकली थी, वो ना मर के बचा है। वो तो बच गया, और लेकिन हम सबका जीना आराम कर रहा है। उसने मतलब किस तरीके से वाट नहीं लगाई, क्योंकि ना एक ना बहुत बड़ी कंट्री है, वो अपने देश के हिसाब सोच रहा है कि मेरी पॉकेट में आने चाहिए पैसे। साले ने टैरिफ लगाया, ठीक है, वेनेजुला के पंगा करा, रशिया यूक्रेन के बीच में पंगा करा, अफगानिस्तान में पंगा करा, बांग्लादेश में पंगा करा, नेपाल में पंगा करा। मतलब हर जगह उसने पंगा क्रिएट किया है अपने आज जितनी भी कंट्रीज है सबके ऊपर। तो इसमें से नॉर्मल बंदा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हर एक चीज जितनी भी एसेट क्लास उसके कंट्रोल में है ना, उसने सबको किया है। ये तो ट्रम्प और उसके बेटे की जो फाइनेंशियल कंपनी है ना, ट्रेडिंग कंपनी, वो उसके हिसाब से ट्रेडिंग मतलब मार्केट में न्यूज लेके आता है। मतलब बिटकॉइन से लेकर इक्विटी मार्केट से लेकर इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, सब में उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से मुझे लग रहा है सोचता है वो। एक तो कर्जा उनकी कंट्री का है, लेकिन भुगतना साला सबको पड़ रहा है। उनकी बैलेंस शीट में कुछ भी 9-10 ट्रिलियन का कर्जा है, तो 37 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट अराउंड उनके पास कर्जा उन्हें देना है। लेकिन आरबीआई उनका खुद का ही है, फेड का ही है ऑलमोस्ट। तो बाकी तो जापान से ले रखा है उसने, उसी को उसने देना है। तो ना आप या मुझे सरवाइव नहीं करने देगा ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से न्यूज लेके आता है। अगर मार्केट ने इतना नीचे तोड़ा तो मार्केट ना बुलिश जाने का मतलब नहीं बनता था उसका इतना। लेकिन फिर ग्रीनलैंड के ऊपर न्यूज आ गई कि हमारी पीस डील होनी है, कुछ समझौते हुए हैं, तो मार्केट कंटिन्यू गैप अप खुल गई। अगर ये न्यूज आनी थी तो गैप अप में ही सब खा गया, हमें क्या मिलेगा। ऊपर से गोल्ड और गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस इतनी तेजी से भाग रहे हैं ना कि पूछो मत। जिसने गोल्ड सिल्वर की फिजिकल डिलीवरी ले रखी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने भी फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं ना, ये बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे मछली वाले नहीं होते, बड़ा सा जाल फेंकते हैं, फिर उसको दो कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे मछली धीरे धीरे आती हैं उसे खाना खाने। जब सारी मछली अंदर आ जाए तो वो उठा ले जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड सिल्वर में जिसके भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन बड़ी बन रही है ना, उसे ना थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। 10-12 दिन तो रुको भाई, कुछ ना ऐसा फटेगा ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फटेगा तो मतलब ही नहीं बनता कि तुम सर्वाइव कर जाओगे, बहुत बड़े लेवल पे लॉस होगा। तो ना अभी हम भी नहीं मार्केट को इतना सोच पा रहे कि किस तरीके से किस पॉइंट पर, क्योंकि कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ रुकेगी तो यहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि वहां फिर और ज्यादा चली जाती है। मतलब आप देखो वो बंदा दूसरे कंट्री की स्टॉक मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है। हमारी छोड़ो, हर कंट्री की वाट लगा रखी है मतलब स्टॉक मार्केट की। तो उसने मतलब बिजनेसमैन को जीने ही नहीं दे रहा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आप वो ग्राफ देखोगे ना, बेटर मतलब ज्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन वो देखो किस तरीके से हो रहे हैं। और एक तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि टैरिफ डील करो, टैरिफ डील करो, लेकिन हमारा मोदी भी कर नहीं रहा, क्योंकि वो करेगा भी कैसे यार, वो क्यों हमें इतनी खास दिक्कत भी नहीं चल रही। ठीक है, क्योंकि भैया हमारा ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन 0 है, जीडीपी 7.5% है, तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऑन पेपर चीज अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी पे चीजें अलग होती हैं, वो बात समझो। तो ये मेरा बस ऐसी नॉर्मल वीडियो था, कोई इसमें ज्ञान नहीं है कि ट्रम्प कैसे मैनिपुलेट कर रहा है चीज। अभी अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कोई अच्छी न्यूज आई है, साले इतने वो हैं कि इनकी ना नेगेटिव पोजीशन बनी थी, 100 150 180 पॉइंट अराउंड मार्केट गैप अप खुली। खुलने के बाद भी आप देखो कि उनकी पोजीशन नेगेटिव है, पूरा नीचे तक लेके आया है उसको, पूरी मार्केट को नीचे लेके आया है, देन फिर ऊपर ले गए। आप ट्रम्प का इन्फ्लुएंस देखो, हमारे एफआई का इन्फ्लुएंस देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में कैसे मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमें लगा था गैप अप खुली है 350 से नीचे नहीं आएगी, भाई साहब 306 के अराउंड से, वो उन्हें उन्हें हमें से हमसे थोड़ी दिक्कत है। मतलब उन्हें तो अपनी पोजीशन से दिक्कत है। उनके सर्वर ना बहुत अच्छे चलते हैं, जो हमें नहीं सर्वाइव करने देगा। बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो। हम भी मतलब उस बच गए, इतना जो हमें दिक्कत आई ना तो बच गए, बस इस ये सोच लो। अनटिल मैंने कितने मेरे दोस्त के जान पहचान दोस्त है, मेरे जान पहचान वाले, हमारी बिल्डिंग में जितने सारे लोग काम करते हैं, मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। स्टॉक्स की तो वाटी लगी पड़ी है, मतलब नया पैसा लाने में भी डर रहे हैं। अभी रिसेंट में थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है कि वॉल्यूम दिखा था 10 का, जब वो था क्या विक्स जब 10 का था तो कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी, एकदम से सडनली इतना विक्स मतलब विक्स से भी बढ़ गया, वॉलेटिलिटी और भी बढ़ गई। उनका बस क्या बताऊं, कुछ ना समझ में नहीं आ रहा कैसा चलेगा मार्केट।
और मैं मेरा ना मेन मोटिव ये था कि जो नेचुरल गैस और गोल्ड और सिल्वर इतनी तेजी से भाग रहे हैं ना, मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि अभी बेचने का वाला नहीं है। ऑलमोस्ट गोल्ड 1.5 लाख या 180 के अराउंड चल रहा था, आज 3 लाख, सॉरी सिल्वर 1.5 लाख या 180 के अराउंड चल रहा था। उस टाइम पे मैंने कहा था कि अभी सिल्वर बेचने लायक नहीं है, और सर अब 3 लाख प्लस पहुंच गया है। अब तो हम ही भी नहीं सोच पा रहे कि किस तरीके से ये गोल्ड को, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है इस वक्त, मतलब करेक्ट भी होगा तो कहाँ तक होगा। ये मरवाएगा ट्रम्प किसी दिन, आप देख लेना। तो बस ये वीडियो इसी चीज के लिए था और कुछ नहीं। अगर आपको ज्यादा नॉलेज हो ट्रम्प के बारे में, ये क्या सोच के चल रहा है, अगर फेड की बैलेंस शीट देख के कुछ समझ आ रहा हो कि ये अपने कर्जे निपटाने के लिए कर रहा है, और ये मतलब कर्जे निपटाने के लिए टैरिफ से कितना, टैरिफ 600 बिलियन है, 700 बिलियन, 800 बिलियन आया है टैरिफ, मतलब टैरिफ बढ़ा के भी इनकी पॉकेट में आया है इतना। अब उतना कवर करने के लिए और क्या क्या करेंगे। टैरिफ डील के छोड़ के वेनेजुएला पे इतना बड़ा कर दिया, वेनेजुएला को मतलब न्यूज छुपाने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर कर रहा है। मतलब जो भी बंदा ओपनली बोलता है, ये छुप छुपा के नहीं बोलता, ओपनली जो जिसको जैसा कहना है वो कहे, मैं तो अपना काम करूंगा। ये अपना काम इस वजह से कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ना इसकी भी शॉर्ट पोजीशन काफी होंगी, तभी कर रहा है। हो ही नहीं सकता कि इतना अग्रेसिव हो जाए बंदा। मतलब बड़ा प्लेयर हमेशा अपनी पॉकेट देखता है, आपको नहीं देखेगा। तो आप जो भी ट्रेड करो या जो भी काम करो तो उसको सोच के करना। ये मत सोचना कि मैंने सोचा तो यहां तक चला जाएगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या बड़ा प्लेयर किस तरीके से सोचेगा, उस हिसाब से काम करना। ठीक है, थैंक यू।